कुछ ही महीनों में एनवीडिया अपने नए ग्राफिक कार्ड्स लॉन्च करने जा रहा है। आपकी भी इच्छा होगी कि मैं नए ग्राफिक कार्ड्स खरीदूं। पुराने ग्राफिक कार्ड्स खरीदोगे तो उतनी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, नए ग्राफिक कार्ड्स खरीदोगे आपको कई एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे। लेकिन क्या आपका बजट 2 लाख रुपए है? तो RTX 5090 से तो आपका कोई वास्ता नहीं है। आप तलाश में हो सबसे सस्ते ग्राफिक कार्ड की, जो कि नए ग्राफिक कार्ड्स में लॉन्च होने वाला है RTX 5060। आपका बजट है 30-40 हज़ार का। उस लपेटे में आप एक नया ग्राफिक कार्ड लेना चाहते हो। आप 2-2, 3-3 साल पुराने ग्राफिक कार्ड नहीं लेना चाहते हो, जैसे कि RTX 3060 या RTX 4060। आपकी नज़र में है RTX 5060। लेकिन क्या होगी इसकी प्राइस और इसमें आपको क्या मिलेगा, कितनी एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस मिलेगी, क्या मिल सकता है, क्या होता हुआ आया है, इस वीडियो में मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। RTX 3060, RTX 4060, 1060, RTX 2060 यानी कि 60 सीरीज के ग्राफिक कार्ड्स की ये किस किस टाइम पे लॉन्च हुए, क्या क्या इनकी प्राइसेस रही, क्या क्या इनमें फीचर्स आए, तो उससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि RTX 5060 पे हमें क्या मिलने वाला है। जो लोग नहीं जानते हैं, मैं उन्हें ये बात बता दूं कि एनवीडिया जनवरी से लेके मार्च तक अपने 6 ग्राफिक कार्ड ब्रांड न्यू लॉन्च करेगा अपनी 5000 सीरीज के अंडर में, जिसमें सबसे बड़ा आने वाला होगा RTX 5090 और सबसे सस्ता और छोटा आने वाला होगा RTX 5060। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुछ अच्छी चीजें हुई हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखो पिछली 4 जनरेशन्स को और 60 सीरीज के कार्ड्स को पर्टिकुलरली देखो, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जनरेशन लॉन्च होने के कुछ महीनों बाद आती हैं। फॉर एग्जाम्पल 1060 लॉन्च हुआ था जनरेशन रिलीज होने के 2 महीने बाद। जनरेशन रिलीज होने से मेरा मतलब है कि ब्रांड न्यू सबसे बड़े वाले ग्राफिक कार्ड्स जो नई सीरीज लॉन्च हो रही है उसके कितने महीनों बाद 1060 या 60 सीरीज के ग्राफिक कार्ड्स आते हैं। इसी तरीके से RTX 2060 लॉन्च हुआ था जनरेशन रिलीज होने के 4 महीने बाद, और इसी पैटर्न को आप थोड़ा और इंक्रीज कर लो, RTX 3060 लॉन्च हुए था 5 महीने बाद जनरेशन रिलीज होने के बाद, और सिमिलरली 7 महीने लगे थे RTX 4060 को आने में जनरेशन रिलीज होने के बाद। तो इसी पैटर्न को अगर मैं फॉलो कर रहा था तो मैं आपको यह बताने वाला था कुछ महीने पहले कि RTX 5060 जिन लोगों की डिमांड है बजट बिल्डर्स की, उन्हें हो सकता है 9 महीने इंतजार करना पड़े जनरेशन रिलीज होने के बाद। यानी कि जनवरी में RTX 5090 अगर लॉन्च हो रहा है तो उसमें 9 महीने जोड़ लीजिए, तो सितंबर या अक्टूबर में जाके आपको RTX 5060 मिलेगा, जैसा कि नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि RTX 5060 आपको मार्च में ही मिल जाएगा। जस्ट 2 महीने का आपको एक्स्ट्रा वेट करना पड़ेगा RTX 5090 के बाद, और RTX 5060 आपके पास हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक और पैटर्न मैं बताना चाहता हूं जो 60 सीरीज के कार्ड्स में देखने को मिलता है। अगर आप गौर करोगे तो 60 सीरीज के कार्ड्स हर 2 साल बाद लॉन्च होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे GTX 1060 आपका लॉन्च हुआ था 2016 में, और करीबन 2.5 साल बाद ही RTX 2060 आपको मिल गया था 2019 में। 3060 लॉन्च हो गया था 2021 में, और 2023 में आपको मिल गया था RTX 4060, और अब ठीक 2 साल बाद 2025 में आपको RTX 5060 देखने को मिल रहा है। इन्हीं कुछ पैटर्न्स को फॉलो करते हैं जो वेबसाइट्स पे आपको लीक्स दिखाई देती हैं कि एनवीडिया अब रिलीज करने वाला है, ये ग्राफिक कार्ड्स आने वाले हैं। जो लीकर्स होते हैं वो इस चीज को भी कैलकुलेट करते हैं कि हिस्ट्री में क्या पैटर्न फॉलो हुआ है। इसीलिए आप देखोगे कि जब लोगों ने बात करी कि RTX 5000 सीरीज कब लॉन्च होने वाली है, तो लोग कह रहे थे सितंबर अक्टूबर में होगी, क्योंकि पिछले 2 साल में जो जनरेशन रिलीज हुई है वो सितंबर अक्टूबर में ही हुई है, हर 2 साल बाद। तो इसीलिए लोग कह रहे थे कि 2024 की सितंबर अक्टूबर में नए ग्राफिक कार्ड्स आ जाएंगे, जैसा कि नहीं हुआ। एनवीडिया ने थोड़ा सा गच्चा दे दिया और जनवरी में जाकर रिलीज करेगा। लोग इसलिए भी सितंबर अक्टूबर बताते हैं कि नई जनरेशन रिलीज होने वाली है एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड्स के लिए, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में क्रिसमस आने वाला होता है, तो सबसे ज्यादा भयानक खरीदारी होती है उस टाइम पे। अब मैं मेन मुद्दे पे आ जाता हूं, जो प्राइसेस हैं ग्राफिक कार्ड्स की। हिस्ट्री में क्या रही है 60 सीरीज की प्राइसेस, तो हम उससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि RTX 5060 की क्या प्राइसेस होने वाली हैं। GTX 1060 की अगर आप बात करो 23,000 की MSRP पर लॉन्च हुआ था, और ये 23-24 का बिका है। सस्ते से सस्ता GTX 1060 आप ढूंढोगे तो आपको 22,000 का मिल जाएगा। वैसे 1060 का 3GB वर्जन आता था, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, वो 18,000 का मिला करता था। हम 6GB की बात कर रहे हैं, ओरिजिनल 1060 6GB वाला ही था। इसी पैटर्न को आप देखो तो अब प्राइसेस बढ़ जाते हैं जब RTX 2060 रिलीज होता है। RTX 2060 एनवीडिया रिलीज करता है 31,000 पे। ये चूरन बेच के कि इसमें आपको रे ट्रेसिंग मिलेगी, इसलिए 6,000 रुपए एक्स्ट्रा लाओ।
लोगों ने बहुत गलियाया था, बहुत थूका था एनवीडिया के नाम पे, क्योंकि लोगों को चाहिए थी रेस्टराइजेशन पावर, और एनवीडिया ने लोगों को चिपका दिया था रे ट्रेसिंग का चूरन, जो कि गेम्स में उन्हें कोई बेनिफिट देखने को मिलता नहीं था और प्राइसेस भी बढ़ा दिए थे। लोग बहुत गुस्सा थे। एनवीडिया ने इसको थोड़ा सा ठीक किया। RTX 3060 जब लॉन्च हुआ तो एनवीडिया ने कहा, खुश हो जाओ लोगों, मैं तुम्हें 12 GB की VRAM वाला ग्राफिक कार्ड दे रहा हूं और प्राइसेस 1000 कम ही हो जाएंगी। RTX 2060 हमने 31 पे लॉन्च किया था इंडिया में, लेकिन RTX 3060 आपको मिलेगा 30,000 रुपए पे। तालियां! तो आपको भी बड़ा सुन के अच्छा लग रहा होगा कि वाह जी, मजा ही आ गया होगा लोगों को। सच्चाई ये है, एक और आप मेन मुद्दा देखना इस प्राइसेस के खेल में कि क्या होता है। MSRP एक तरह से एक बेकार सा एक नंबर है, बस एक नंबर ही होता है, उसका कोई खास मतलब नहीं है। इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा RTX 3060 है। RTX 3060 30,000 की MSRP पे लॉन्च भले ही हुआ था इंडिया में, किसी के हाथ में नहीं आया था 30,000 पे। ये वो दौर था जब माइनिंग अपने पूरे शबाब पे थी। सितंबर 2020 में जब RTX 3060 लॉन्च हुआ था 12 GB का, उस टाइम पे कुछ महीनों बाद 2021 में ये आपको ढूंढे से भी नहीं मिल सकता था। RP टैग पे अगर आप बात करो तो लोग लाइन लगा के खड़े होते थे 50,000 में RTX 3060 को खरीदने के लिए। ये प्राइसेस थी, तो MSRP उतना मतलब भी नहीं रखती है। इसका एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। RTX 3060 के बाद RTX 4060, आज अगर आप प्राइस देखो, जो MSRP थी वो 31,000 थी, यानी कि 1,000 रुपए बढ़ा दिए एनवीडिया ने। तो आप कहोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नई जनरेशन के ग्राफिक कार्ड है, सिर्फ 1,000 बढ़े हैं, परफॉर्मेंस भी बढ़ी है, तो कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अगर आप प्रेजेंट की बात करो तो 27,000 में आपको RTX 4060 मिल जाता है, 24,000 में आपको RTX 3060 मिल जाता है, जबकि उसकी MSRP जो है 31,000 थी। यानी कि MSRP ऊपर भी जा सकती है, वक्त बहुत खराब चल रहा हो, और नीचे भी जा सकती है, वक्त बहुत अच्छा चल रहा हो। इस समय वक्त बहुत अच्छा चल रहा है, तो MSRP के आसपास ही आपको ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो कि IG सबसे ज्यादा एनवीडिया को गालियां पड़ी हैं कौन से 60 सीरीज के ग्राफिक कार्ड पे, तो मैं आपको कहूंगा RTX 4060 है। लोग इससे बहुत डिसअपॉइंट थे। इससे डिसअपॉइंटमेंट की सबसे बड़ी वजह ये थी, एनवीडिया ने एक बहुत बढ़िया काम किया था RTX 3060 पे 12 GB की VRAM देके। आज हम सब जानते हैं, 2024 में बात करते हैं कि 1080p की गेमिंग के लिए भी 12 GB की इन जैसे 60 सीरीज के ग्राफिक कार्ड्स में बहुत ज़रूरत पड़ती है। वहीं एनवीडिया ने 4060 लॉन्च कर दिया 8 GB की VRAM के साथ, जो कि कम VRAM है। लोग कहते थे इस जमाने में अब हमें 12 GB मिल जानी चाहिए, लेकिन एनवीडिया ने दिया प्राइसेस उतने ही लिख के। यानी कि अगर देखा जाए तो RTX 3060 अपने आप में अनोमली है, जो इतना अच्छा ग्राफिक कार्ड था, इतनी अच्छी VRAM के साथ आया था, और वही काम उल्टे कर दिए एनवीडिया ने RTX 4060 के साथ। अब इन चीजों को देख के आपने एक पैटर्न फॉलो किया होगा कि IG, अब मुझे लगता है तुम ये कहने वाले हो कि पास्ट में जो है 60 सीरीज के ग्राफिक कार्ड्स पे 6 से 8 GB आई है। GTX 1060 6 GB का हुआ करता था, उसके बाद आने वाले ग्राफिक कार्ड जैसे RTX 2060 6 GB का, उसके बाद 3060 12 GB का और RTX 4060 8 GB का। तो मुझे लगता है कि 8 GB का ही RTX 5060 होगा। देखिए 8 GB का हो तो सकता है, पैटर्न तो यही कहता है, लेकिन मुझे लगता है कि वक्त की डिमांड को देखते हुए, गेम्स की डिमांड को देखते हुए एनवीडिया हो सकता है कि आपको 12 GB या 16 GB का वर्जन दे RTX 5060 पे। अब ये जो 12 GB और 16 GB बढ़ जाएंगे आपके RTX 4060 के ऊपर, यानी कि 8 GB की VRAM से आप 12 GB या 16 GB की VRAM पे आ गए, इसके लिए एनवीडिया पैसे चार्ज करेगा। इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा कि VRAM में कितने करीबन पैसे बढ़ जाते हैं। 4060 Ti जो 8 GB का था वो आया करता था 36,000 का, और वहीं पे 16 GB का वर्जन जो आया करता है 4060 Ti का, वो आता है 42,000 का। तो करीबन 6,000 रुपए का अंतर है। तो आप ये मान के चलो कि एनवीडिया 5 से 6,000 रुपए बढ़ा देगा अगर आपको एक्स्ट्रा VRAM देता है। दूसरा, वो VRAM हो सकता है GDDR7 हो। तो आप जो प्रेजेंटली प्राइस चलती हुई आ रही है 31,000 की, तो आपको लग रहा होगा RTX 5060 भी 31,000 या 30,000 का लॉन्च हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होगा। VRAM बढ़ने के साथ ही इस पे 5-6 हज़ार आप एक्स्ट्रा जोड़ लो। साथ में आप ये भी जोड़ लो कि RTX 3060 और RTX 4060 बहुत अच्छे ग्राफिक कार्ड हैं, इस समय बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मिड सेक्शन का जो प्राइस होता है उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एनवीडिया अपने ही ग्राफिक कार्ड्स के कंपटीशन में RTX 5060 को उतार रहा है। मिड सेक्शन की जो जंग होती है बहुत बड़ी जंग होती है। स्टीम के हार्डवेयर सर्वे में जो नंबर 1 पे ग्राफिक कार्ड्स होते हैं, उन्होंने हमेशा किसी ने राज किया है तो वो 60 सीरीज के ग्राफिक कार्ड्स ने राज किया है। और उसी मैदान जंग में, उसी भयानक लड़ाई में RTX 5060 को एनवीडिया कुदा रहा है।
तो आप ये पक्की बात रखो कि नए ग्राफिक कार्ड का टैक्स भी आपसे एनवीडिया लेगा, कम से कम 5,000 आप बढ़ा के चलो। और ये सिर्फ एनवीडिया की बात नहीं है, मार्केट प्लेस में जहां से भी आप एमडी कंप्यूटर, अमेजॉन या जहां से भी खरीदते हो ऑफलाइन स्टोर से, उन लोगों को भी पैसे कमाने, उन्हें पता है कि लोग बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं प्रोडक्ट के लिए, तो वो भी 2-3 हज़ार रुपए बढ़ा के आपको देंगे। तो आप आराम से ये बात समझो कि आपके 5 से 10 हज़ार रुपए बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ये सिर्फ इस बात के लिए नहीं है, मैंने ये तो बात करी ही नहीं कि RTX 4060 से कितना तेज होगा RTX 5060। इस परफॉर्मेंस इंक्रीज के भी तो आप जोड़ो के पैसे आपसे एनवीडिया मांगेगा। एनवीडिया तो तब आपसे उतने पैसे मांग लेता है, बराबर पैसे मांग लेता है, जब नए सीरीज का ग्राफिक कार्ड वो नीचे लॉन्च करता है। और ये भी आप जानते हो कि एनवीडिया जो अपने नए ग्राफिक कार्ड्स के साथ नई टेक्नोलॉजी देगा, नए RTX रे ट्रेसिंग DLSS को लॉन्च करेगा, साथ में ऐप वगैरह का सिस्टम भी है। एनवीडिया GeForce वगैरह को खत्म करके ऐप लॉन्च कर रहा है, तो हो सकता है एक्सक्लूसिवली 5000 सीरीज के लिए वो लॉन्च कर दे। इन सब चीजों के लिए एनवीडिया भी पैसे चार्ज करेगा। अच्छा, ये तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि 35 से 40 हज़ार में आपका RTX 5060 पड़ेगा, लेकिन साथ में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि क्या इससे ऊपर प्राइस जा सकती है आपको आईजी। ये हो सकता है कि 70 सीरीज के ग्राफिक कार्ड के आसपास प्राइस चली जाए। तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि पिछली 2 जनरेशन्स में जो 60 सीरीज का कार्ड है नई जनरेशन का, उसने पुरानी सीरीज के 70 जनरेशन के ग्राफिक कार्ड को नहीं हराया है। उदाहरण के तौर पे अगर आप RTX 3060 की बात करो तो उसने RTX 2070 को नहीं हराया था। इसी तरीके से आप अगर RTX 4060 की बात करो तो उसने RTX 3070 को नहीं हराया था। इसी तरीके से इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं ये कह सकता हूं कि RTX 5060 भी जो है वो RTX पुराने वाले 4070 को नहीं हरा पाएगा। यानी कि RTX 4070 की जो प्राइस है उससे नीचे ही इसकी प्राइस होनी चाहिए। MSRP जो लॉन्च हुई थी RTX 4070 की इंडिया में वो 60,000 रुपए थी। इस समय मार्केट में आराम से 50,000 का मिल जाता है वो, तो 50,000 से तो नीचे ही रहने वाला RTX 5060। क्योंकि आप ये समझो कि अगर कितनी भी ग्रीडीनेस दिखा ले एनवीडिया और ये ऑनलाइन स्टोर्स और ऑफलाइन स्टोर्स, फिर भी इतनी ग्रीडीनेस तो नहीं दिखा पाएंगे ना कि जब ऑलरेडी एक अच्छा परफॉर्मिंग ग्राफिक कार्ड एग्जिस्ट करता है, उसकी प्राइस 50,000 है, तो नया ग्राफिक कार्ड लॉन्च करो जिसकी परफॉर्मेंस कम है, उससे महंगा बेच लें, तो 50,000 के ऊपर तो प्राइस किसी भी तरीके से नहीं जाने वाली। लेकिन अभी भी पता, मैं एक चीज पे सर खुजा रहा हूं, मेरे को इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा कि एनवीडिया ने हम लोगों पे एहसान किया क्यों है, या RTX 5060 इतनी जल्दी लॉन्च क्यों हो रहे हैं। इसकी एक कारण हो सकता है कि RTX 4060 जो 27,000 का मिलता है उसको compete करता है 25,000 का आने वाला AMD का 7600 जो कि 8GB का आता है, उसको बिल्कुल ही कमर तोड़ देता है 7600 XT जो कि 32,000 में मिल जाता है। 16GB का आता है 7600 XT, और AMD में भी ये मिड सेक्शन जो है वो भर रखा अपने ग्राफिक कार्ड से। तो हो सकता है एनवीडिया पे प्रेशर पड़ रहा हो, लेकिन मैं सही बात बताऊं, एनवीडिया पे ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। AMD बहुत ही अंडर परफॉर्म करता है इतने अच्छे ग्राफिक कार्ड्स होने के बाद भी। इसका अगर सबूत चाहिए तो स्टीम के हार्डवेयर सर्वे में जाके देख लो आप, एक लंबी लाइन चलेगी एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड्स की, तब जाके AMD का ग्राफिक कार्ड आता है। दूसरा मुझे एक डर ये भी है कि एनवीडिया क्या करता है, बहुत ही फालतू प्राइसेस ट्राई करता है, बुलशिट प्राइसेस। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि एनवीडिया ने लॉन्च किया था RTX 4080 को $1200 पे, और उसके एक साल बाद एनवीडिया ने RTX 4080 सुपर रिलीज कर दिया $1000 पे। मतलब आप समझ रहे हो एनवीडिया जैसी ग्रीडी कंपनी ने क्या किया, आपको एक बेहतर ग्राफिक कार्ड दिया, पावरफुल ग्राफिक कार्ड दिया और पैसे कम कर दिए। ऐसा तो एनवीडिया कभी नहीं करता। ऐसा एनवीडिया ने इसलिए किया था कि लोगों ने भर भर के गालियां दी थी। उनका यह कहना था जिस कार्ड को तुम्हें RTX 4070 कहना था, जिसकी परफॉर्मेंस ऐसी है, जिसकी प्राइसेस ऐसी हैं, उसको तुम्हें RTX 4070 कहना था, तुमने RTX 4080 कह के उसके प्राइस बढ़ा के तुम बेच रहे हो। एनवीडिया के काफी सेंसेस आ गए जब लोगों ने नहीं खरीदा, उन्हें दिखाई दिया कि इसमें इतना प्रॉफिट नहीं है, इससे अच्छा तो पुरानी जनरेशन पे चले जाओ। उस गलती को सुधारने के लिए एनवीडिया ने एक साल ले लिया कम से कम आपको थोड़ा अच्छा ग्राफिक कार्ड देने में और पैसे कम करने में। यानी कि एनवीडिया ट्राई करता है अपने बुलशिट प्राइसेस मार्केट में। ऐसे ही इतनी बड़ी कंपनी एनवीडिया नहीं बन गई है। इस समय आप देख रहे हो स्टॉक एक्सचेंज वगैरह पे कितनी प्रॉफिटेबल कंपनी है एनवीडिया। इन्हीं फैसलों की वजह से है कि वो ट्राई करते हैं बुलशिट प्राइसेस। उन्हें पता है कि लोगों को चाहिए ही चाहिए, हम इंडस्ट्री लीडर हैं तो लोग कहीं नहीं जा पाएंगे, इसलिए बुलशिट प्राइसेस लोग चिल्लाएंगे जरूर। हम जैसे रिव्यूअर आके चिल्लाते हैं, आप जैसे लोग कमेंट्स में आके चिल्लाते हो, पता चलता है जिसे खरीदना था वो खरीद के निकल लेता है, चाहे महंगे में हो। RTX 3060 भी बिका है 50,000 का, उसकी कैसे भी प्राइस नहीं थी। आप सोचो 30,000 की प्राइस से लोगों ने 20,000 रुपए एक्स्ट्रा देके 50,000 में उसे खरीदा है। तो मुझे इस चीज का डर है कि ये बुलशिट प्राइसेस ट्राई करने के चक्कर में
एनवीडिया RTX 5060 की अनाप शनाप प्राइस ना कर दे। परफॉर्मेंस देता है, प्राइस बढ़ा देता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा जिस कार्ड को एनवीडिया को RTX 4070 कहना चाहिए था उसको उन्होंने 4080 कह के बेचा। इसी तरीके से अगर एनवीडिया हम पे भला कर देता, हम पे एहसान कर देता है, तो RTX 5070 जो ग्राफिक कार्ड होने वाला था उसको 5060 कह के बेचता है, चाहे प्राइसेस थोड़े बढ़ा दे तो भी मैं ओके हूं। तो ये सारे फैक्टर्स देखते हुए, एनवीडिया के पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए, 60 सीरीज के पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं ये कह सकता हूं कि आने वाला RTX 5060 करीब 35 से 40 हजार का लॉन्च होना चाहिए। यानी कि अगर आप में से कई लोग होंगे जो बजट सेक्शन का बिल्ड बनाने वाले थे, जो इसी तलाश में थे कि जो 35-40 हजार के अंदर एक नया अच्छा ग्राफिक कार्ड मिल जाए, तो वो बिल्कुल ब्रांड न्यू रिलीज्ड RTX 5060 को अपना सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि RTX 5060 के क्या प्राइसेस होने वाले हैं। साथ में अगर आप कहेंगे तो मैं RTX 5080 और 5090 जैसे नए बड़े ग्राफिक कार्ड्स, इनकी भी प्राइस एनालिसिस करके आपको बता दूंगा कि इंडिया में क्या रहने वाली है। या आपको लगता है कि IG तुम्हारे प्राइसेस का स्पेकुलेशन मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, हो सकता है ये 45 हजार का बिक जाए, तो वो भी आप कमेंट्स में बताइएगा, सब लोग पढ़ेंगे उसे। साथ में मैं आपसे कहना चाहूंगा हैप्पी दिवाली बच्चों, फटाके फुटा लो बेटे, फुलझड़ी जला लो, अनार में से चिंगारियां निकाल लो बेटे, हैप्पी दिवाली।